नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका चाहकर भी अब ईरान का बाल बांका नहीं कर सकता। हो सकता है ये बात आपको अटपटी लगे, आपको इस बात पर यकीन न हो, लेकिन इसकी वजह है और इसी पर हम बात करेंगे आज के दीन दुनिया में। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के आखिर में अमेरिका और ईरान भिड़ चुके हैं और उन 12 दिनों में भी इसराइल के पीछे से अमेरिका ही लड़ रहा था। लेकिन इस जबरदस्त जंग में ईरान ने इसराइल में तबाही का इतिहास लिख दिया। और तो और, अपने न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जब अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनके एयरबेस को निशाने पर लिया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि अब जंग खत्म करते हैं। लेकिन बावजूद इसके ईरान अब भी पीछे नहीं हटा है अपने रुख से। अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करने देंगे और ईरान कहता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट, परमाणु संवर्धन या जौहरी अफजूदगी तो करते ही रहेंगे। ये अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए हमारा हक है और कोई भी हम पर हुक्म नहीं चला सकता। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। न्यूक्लियर पर बात नहीं बन पा रही है और अमेरिका इसराइल दोनों ही ईरान पर हमला करने की धमकी देते रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ धमकी ही है। अमेरिका ईरान पर अब हमला नहीं कर सकता। इसकी वजह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका की कमजोरी है तेल। कहा जाता है कि अमेरिका हमेशा तेल के लिए, ऑयल के लिए हर तरफ दखल देता है और तेल की कीमतों में इजाफे से डरता भी है। वो तेल की बड़ी कीमत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के एक करीबी का कहना है कि ईरान पर फिर हमला करना मतलब ऑयल का $150 पर बैरल तक पहुंच जाना। ये दबाव झेलना अब अमेरिका के बस का नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ अगर फिर बड़ी जंग छेड़ी जाती है तो ये पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगा देगी। ईरान के तेल को लेकर तो पहले से ही सैंक्शन लगे हुए हैं, इसलिए अमेरिका को उससे कुछ खास मतलब नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ईरान के पास एक ऐसी चाबी है जिसका इस्तेमाल अगर उसने कर लिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका भी उसकी चपेट में आएगा, ये तय है। जी हां, ईरान के पास है वो चाबी जिसे आबनाए हुर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है। जब ईरान इसराइल के दरमियान जून में 12 दिनों की जंग चल रही थी तो उस वक्त भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की धमकी दी गई थी। हुर्मुज वो समंदरी रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ईरान इसको बंद करता है तो तेल की कीमतें दुनिया भर में आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा ईरान खुद भी तेल और गैस का बड़ा उत्पादक है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 12 दिनों तक चले ईरान इसराइल घमासान के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती। वो तो गनीमत रही कि जंग जल्दी खत्म हो गई, वरना त्राही त्राही मच गई होती। जी हाँ, ईरान ने समंदर की गहराइयों में बारूद बिछा दिया था और ये तैयारी थी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को बंद करने की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था। कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट या आबनाए हुर्मुज में नौसैनिक बारूदी सुरंगें लोड की थी। हालांकि अब तक सुरंगें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खतरा अब भी टला नहीं है। 13 जून को इसराइल के हमलों और फिर 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर यह खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। समंदर के अहम रास्ते हुर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने पिछले महीने अपने नौसैनिक जहाजों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्से का तेल और गैस कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है
और तेल नहीं पहुंचता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। कहा जाता है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इस्राइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया था। यह बात उस वक्त और पुख्ता हो गई जब ईरानी संसद ने 22 जून को आबनाए हुर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। अभी तक हुर्मुज जलडमरू मध्य खुला हुआ है और वैश्विक तेल बाजार में कीमतें स्थिर हैं, लेकिन जैसा कि अमेरिका फिर धमका रहा है और ईरान भी तैयारियां अंजाम दे रहा है, उससे लगता है कि अगर हालात फिर जंग के बने तो ईरान हुर्मुज में अपनी बारूदी सुरंगों को एक्टिव कर सकता है और अमेरिका बस इसी से डरता है, इसीलिए वो ईरान पर हमला अब नहीं करेगा। दावा किया जाता है कि अमेरिका ईरान की इसी ताकत से घबराता है। ईरान की सबसे ताकतवर सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुप्रीम लीडर का बेहद करीबी माना जाता है, एक तरह से उसका नुमाइंदगी करने वाली संस्था माना जाता है, उसके सचिव, उसके सेक्रेटरी अली लारिजानी ने पिछले दिनों साफ तौर पर कहा था कि अगर अमेरिका को ये एहसास हो जाता है कि वो ईरान से अब नहीं भिड़ सकता, उसकी ताकत के आगे वो नहीं वहां पर उस खित्ते में ज्यादा दिनों तक टिक सकता, तो उसके बाद अगर अमेरिका हमसे बात करना चाहता है तो हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका अगली जंग की तैयारी के लिए बातचीत कर रहा है तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा और ना अमेरिका को इससे कोई फायदा होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस तरह अमेरिका में मागा क्राउड जंग खत्म करने और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के जज्बे के साथ आया है और प्रेसिडेंट ट्रंप को समर्थन दे रहा है, उससे भी लगता है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस्राइल की वजह से फिर अपने हाथ नहीं जलाएगा, क्योंकि ये पहला मौका है जब अमेरिका में मागा क्राउड या अवाम अब इस्राइल की मुखालिफ होती जा रही है, खुलकर इस्राइल का विरोध कर रही है। और गजा में इस्राइली आक्रामकता का दुनिया भर के साथ साथ अमेरिका में भी विरोध शुरू हो चुका है। ऐसे में दुनिया में गजा को लेकर रुस्वा हो रहे इस्राइल के साथ अमेरिका का खड़े रहना और ईरान पर फिर हमला करना, वो भी तब जब ईरान पूरी ताकत से जवाब देता है, अमेरिका के लिए घाटे का सौदा होगा। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान पर हमले का शायद ही सोचे। बाकी ईरान 12 दिनों की जंग के बाद फिर अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर रहा है और किसी भी हालत से निपटने के लिए खुद को मजबूती से खड़ा कर रहा है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने अलग अलग तरीके से ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अगस्त के अंत तक परमाणु वार्ता फिर से शुरू नहीं करता और ठोस नतीजे नहीं निकालता तो वो यूएन के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर देंगे। बहरहाल ईरान बज़िद है कि वो किसी भी सूरत में दबाव में नहीं आएगा। बातचीत होती है वो भी बराबरी से तो ठीक है, वरना वो एक और मुकाबले के लिए तैयार है। मजे की बात तो ये है कि 12 दिनों की जंग में आखिरी हमले के बाद अमेरिका दावा करता रहा है कि उसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है। फिर वो अब भी कह रहा है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके मायने ये हैं कि अमेरिका जानता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी जारी है और ईरान से पार पाना या उसे अपनी शर्तों पर झुकाना इतना आसान नहीं है, ना अब और ना 47 साल पहले था। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान पर अब हमला करेगा, दोबारा वही कोशिश करेगा जो उसने जून के महीने में की थी? क्या ये मुमकिन है? जो बातें हमने आपको बताई, क्या उसके मुताबिक वाकई अमेरिका को डर लगता है ईरान से? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये भी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।